record. Yes. So क्लाउड डेवलपमेंट के अंदर अभी बहुत सारी चीजें हैं जो क्लाउड के अंदर होती हैं नॉर्मली. सो विल स्टार्ट विद हम लोग क्या करते हैं कि कहाँ पर हमारा रोल आता है. सो यू अंडरस्टैंड कि जो एप्लीकेशंस होती हैं वो ट्रेडिशनली ऑन प्रीमाइसेस सर्वर के लिए बनाई जाती है और एन टीयर एप्लीकेशन या 3 टीयर एप्लीकेशंस बनती है. ठीक है. सो 3 टीयर एप्लीकेशन में क्या हुआ, एक यूआई होगा, मींस एप्लीकेशन, दूसरा पार्ट होगा हमारा बिजनेस लॉजिक, एंड थर्ड टीयर वुड बी डेटाबेस. सो हो सकता है कि तीनों को होस्ट करने के लिए हमारे पास अलग अलग मशीन हो, और हो सकता है हम 2 मशीन के ऊपर होस्ट कर रहे हो, और हो सकता है कि हम एक ही मशीन पे सब होस्ट कर रहे हो. एंड दैट मशीन वाज बिफोर द क्लाउड वाज इन माय ओन प्रीमाइस. ठीक है. वो मेरा सब ओनिंग, मतलब माय ओनरशिप वाज देयर फॉर द devices, for the operating system, for everything, and I was only responsible for maintenance of everything. Okay. Now with the cloud, क्योंकि मेरी जो requirements हैं वो dynamically change होती हैं as the business dynamics changes. Suppose today I have invested rupees 1 lakh or maybe 10 lakh in a server, looking at my future growth. Okay, कि आज के 3 महीने या 1 साल बाद मेरे पास 1 लाख कस्टमर होंगे, तो my system should be capable of handling that much of load. Or but to start with, my load is only 500 users per month or 5,000 users per month. So मेरे को एक एक्स्ट्रा कैपेसिटी मैंने खड़ी कर दी, एंड देन व्हेन लोड इंक्रीजेस आई नेवर न्यू कि वो लोड का इक्विवेलेंट कब आएगा, मेरे जो सिस्टम का कैपेसिटी है वो कब पूरा हो जाएगा. एंड आफ्टर दैट आई हैव टू स्केल अप, सो दैट विल अगेन टेक सम टाइम. सो आई विल बी ऑलवेज प्लेइंग द कैच अप. तो ये नेटिव की प्रॉब्लम होती है. क्लाउड डेवलपमेंट में क्या होता है कि यू कैन स्टार्ट विद बेयर मिनिमम एंड यू कैन रीच द मैक्सिमम. कि फ्लेक्सिबिलिटी रहती है रिसोर्स प्रोविजनिंग की. ऑब्वियसली जब आप फ्लेक्सिबिलिटी से कम रिसोर्स प्रोविजन कर रहे हो, यू आर सेविंग द कॉस्ट एंड यू आर मेंटेनिंग द फ्लेक्सिबिलिटी. यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ दिस फ्लैश सेल्स. फ्लैश सेल्स होती है, उस दिन अमेजोन या फ्लिपकार्ट अपना कैपेसिटी 10 फोल्ड्स इंक्रीज कर देता होगा. फ्लैश सेल्स पूरी होती है 3 दिन बाद, तो वो अपनी कैपेसिटी वो स्केल डाउन कर लेगा. तो इसे स्केलिंग अप या स्केलिंग डाउन कहते हैं. तो दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ क्लाउड डेवलपमेंट. सो इसके बेनिफिट्स बहुत हैं, बट वी हैव टू चेंज द वे वी आर डूइंग द कोडिंग. सो जो ट्रेडिशनल बिजनेसेस है, हम लोग कहाँ पर आते हैं नाउ. अभी जो ट्रेडिशनल बिजनेसेस हैं, दे आर ऑन द सॉफ्टवेयर्स which are suited for custom machines. एक VM लिया, मतलब एक मशीन लिया, उसके अंदर इंस्टॉल किया और काम पूरा हो गया. So now that software as it is can be moved to cloud. ठीक है. वो हो सकता है कि क्लाउड की एक सर्विस है जिसमें हम लोग एक मशीन हायर करते हैं, वो भी हो सकता है. दैट इज पॉसिबल. ठीक है. अगेन बट वी हैव टू, सिंस वी आर ऑन द क्लाउड, सो हमारा नेटवर्क नहीं है, वो नेटवर्क हो जाता है क्लाउड का, क्लाउड प्रोवाइडर का. सो वी हैव टू अडियर टू दैट क्लाउड रिक्वायरमेंट इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी और रिस्ट्रिक्शंस, दोनों चीज के मामले में. सो एक तो वो हेल्प करते हैं. तो वी हेल्प द कंपनीज to migrate the existing application as it is to cloud. So here I would like to open a presentation. आपको छोटी सी presentation दिखाता हूँ. मैं थोड़ा सा आपको बोर करूंगा इसमें, पूरी नहीं दिखाऊंगा. So यहाँ पर क्या होता है कि इन 3 क्लाउड के पार्ट्स रहते हैं: इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस एंड सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस. एंड पैकेज सॉफ्टवेयर जो ट्रेडिशनल है, इसमें सब कुछ यू मैनेज लिखा है, सब कुछ मैं मैनेज करता हूँ एज ए एप्लीकेशन वेंडर. मतलब सपोज एज ए कस्टमर को मैनेज करना है, नेटवर्किंग, स्टोरेज, सर्वर, वर्चुअलाइजेशन, एवरीथिंग. बट विद इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस, दिस क्लाउड, द होल वाइट एरिया. तो इसमें 3 ऑल सर्विसेज कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. जो मैं कह रहा हूँ वर्चुअल मशीन, इस एप्लीकेशन को उठा के मैं सीधा वर्चुअल मशीन में डाल सकता हूँ. एग्जैक्ट. बट सर्वर, स्टोरेज, नेटवर्किंग और वर्चुअलाइजेशन इज मैनेज्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट, अगर उसका क्लाउड है.
So this is one type of conversioning we are providing, मतलब migration. Your application is good for on-premise computers, but we will make sure that your application is running on the infrastructure as a service platform on the cloud. One part. Second part, if you want to cloudify your application, or you want to turn the entire application, rewrite the entire application for the native with the native cloud services. So हमको एप्लीकेशन के आर्किटेक्चर में चेंज करना पड़ेगा. वी हैव टू रीराइट द मोस्ट ऑफ द कंपोनेंट बिकॉज क्लाउड वर्क्स ऑन मैसेजिंग. तो हमको एप्लीकेशन जो 3 tier आर्किटेक्चर था ट्रेडिशनल, वहां से चेंज करना पड़ेगा. तो वी प्रोवाइड दो सर्विसेज ऑल्सो. तो हम पैकेज से प्लेटफॉर्म पर लेके जाते हैं, तो वहां पर आर्किटेक्चर चेंज होता है. यहाँ पर सिर्फ एप्लीकेशन हम थोड़ा बहुत चेंज करके वेरी शॉर्ट टाइम में हम अप एंड रनिंग कर सकते हैं. जब यहाँ पर लेके जाएंगे तो हम उस एप्लीकेशन को रीआर्किटेक्ट करके काम कर सकते हैं. एंड फोर्थ पार्ट इज सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस. तो वो तो हमारे स्कोप के बाहर रहता है. हम इसको नॉर्मली हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं किसी के लिए, तो वी राइट द एंटायर एप्लीकेशन फ्रॉम स्क्रैच कीपिंग क्लाउड इन द माइंड. तो 3 टाइप की सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं. इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस के अंदर सब माइग्रेट करना, बेसिकली क्लाउड माइग्रेशन. यू कैन यूज अ ब्रॉड टर्म क्लाउड माइग्रेशन वी डू. ठीक है, वन पार्ट. अभी क्लाउड कंसल्ट डेवलपमेंट के अंदर दूसरा क्या होगा कि पीपल आर नॉट श्योर वेदर देयर एप्लीकेशंस विल बी और आर केपेबल ऑफ रनिंग ऑन द क्लाउड बिकॉज ऑफ लेगेसी इश्यूज. आपने कुछ ऐसे कंपोनेंट्स यूज किए एप्लीकेशंस के अंदर जो लेगेसी कंपोनेंट्स हैं, कुछ थर्ड पार्टी टूल्स यूज किए हैं, सो योर डिपेंडेंसी वुड बी ऑन देम. सो हम आपकी एप्लीकेशन का टोटल एनालिसिस करेंगे, समझेंगे, एंड वी विल गिव यू आउटपुट कि आपकी एप्लीकेशन माइग्रेटेबल भी है या नहीं. So why if it is not migratable? If it is migratable, then what is the, given your budget and your aspiration, what would be the best step for you? अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन आती है कि नहीं मेरे को क्लाउड पे जाना है, क्लाउड इज माय फ्यूचर, I already have tested the waters, तो मेरे को फुल क्लाउड पे चले जाना है, तो then I will suggest him कि ओके रीआर्किटेक्ट करते हैं. देन फ्यूचर के अंदर बाकी सब कुछ हम लोग देन फ्यूचर के अंदर आपको कहीं भी कुछ भी स्केल अप करने में, स्केल डाउन करने में कोई भी इशू नहीं होगा. विल मैनेज एवरीथिंग. बट इफ समबडी हैज लो बजट, वी विल जस्ट माइग्रेट द एप्लीकेशन फ्रॉम वन बॉक्स टू क्लाउड बॉक्स. तो उस टाइप की हम सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं. असेसमेंट, पहली चीज हो गई, हम असेसमेंट करेंगे आपकी एप्लीकेशन का, आपके रिक्वायरमेंट्स का. देन वी विल सजेस्ट द स्ट्रेटजी, देन वी विल एग्जीक्यूट द स्ट्रेटजी. ये चीज. अब आ जाते हैं डेवऑप्स. DevOps थोड़ा सा स्पेशलाइजेशन है. So DevOps field was not there even if I'm going back to 6 years or 7 years. So ये टर्म ही नहीं होती थी DevOps. So एक टर्म बनी है डेवलपर प्लस ऑपरेशन, जो हम पहले बोलते थे कि IT के इंजीनियर हैं ये. तो द पीपल हु आर वर्किंग विद द मशीन्स, नेटवर्किंग संभालते थे. आपने फोन किया, आपके इंस्टॉल कुछ करके चले गए. फिर जब आपकी एप्लीकेशन आपने इंस्टॉल करनी हो या एग्जीक्यूट करनी हो, तो आप चले गए, इस बंदे की हेल्प लिया, और आपकी एग्जीक्यूट नहीं करनी, सॉरी पब्लिश करनी हो, तो उस बंदे को बुला लिया, ही विल पब्लिश. सो दैट वाज प्योर आईटी जॉब. नाउ डेवलपमेंट प्लस ऑपरेशंस का मिक्सचर आ गया आफ्टर द क्लाउड. क्लाउड के कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर अभी क्या हुआ. डेवऑप्स क्या करेगा, उसका लाइफ कहाँ से चालू होता है. एज ए डेवलपर आई हैड डेवलप्ड द एप्लीकेशन, बट यू नो कि अभी क्या हुआ है कि, और इस पूरे सीन के दौरान पिछले 8 से 10 साल में जब से क्लाउड आया, तो एप्लीकेशन जो रिलीज होता है उसका साइकिल, बिकॉज हर आदमी प्रोडक्ट को जल्दी से जल्दी मार्केट करना चाहता है. वो ऐसा नहीं चाहता कोई एक मोनोलिथिक स्ट्रक्चर बड़ा सा बना ले, उसके बाद मार्केट में थ्रो करे, एंड विच, और वहां से उसको फीडबैक आना चालू हो, और वो कहीं पर फेल हो तो फिर प्रॉब्लम हो जाए. उसको पूरा का पूरा अपना मोनोलिथिक स्ट्रक्चर ही चेंज करना पड़ेगा. So rather than people are doing that कि कोई भी फीचर है वो इमीडिएट रिलीज करना मांगते हैं. अब इमीडिएट रिलीज के अंदर बॉटलनेक क्या होते हैं कि जब आप एप्लीकेशन पूरी तरह इंटीग्रेट करते हैं, सारे लोग, सारे डेवलपर, उसके बाद वो पब्लिश होती है, ओनली देन यू कैन टेस्ट. बट इन द डेवऑप्स वर्ल्ड द थिंग्स आर सेट अप लाइक दैट कि एवरी डेवलपर, when they check in, the entire application is compiled with that new code.
and immediately feedback is given to developer. Okay, तेरे कोड की वजह से पूरा पूरा एप्लीकेशन ब्रेक हो गया, now you fix it, only then you can move forward. इससे फायदा क्या कि रिलीज साइकिल्स हमारे छोटे हो जाते हैं. इससे फायदा क्या कि हमारा क्या कहते हैं फीडबैक मैकेनिज्म इमीडिएटली है. तो डेवऑप्स के अंदर हम लोग क्या देते हैं कि सामने वाले का जो पूरा का पूरा कंसल्टेंसी करते हैं हम लोग, तो हम सामने वाले को पूरा का पूरा ये समझाएंगे कि उनका जो करंट साइकिल है, जो करंट काम कर रहे हैं. So DevOps आपको थोड़ा रीड करना पड़ेगा. We might need to have another meeting also. हाँ, थोड़ा सा रिसर्च. हाँ विशाल भाई, एक तो मेन चीज ये एज अ सर्विस ही ऐड कर रहे हैं ना. Yes, ऐसे सर्विस ही है, ऐसे सर्विस ही है. यस. ओके. तो बेसिकली हाँ, बेसिकली जिस तरह अभी आप ऐसा समझो कि अभी क्लाउड के अंदर किसी को, जैसे हमने क्लाउड में बात की कि स्केल अप स्केल डाउन, अभी किसी को स्केल अप स्केल डाउन सेटिंग करना है, अभी क्लाउड में नया एनवायरनमेंट खड़ा करना है. और क्लाउड के अंदर मैंने बताया कि बहुत सारे छोटे छोटे कंपोनेंट होते हैं, दे टॉक टू ईच अदर, बट दैट इंक्रीज द पॉइंट ऑफ फेलियर्स आल्सो. तो उन सबको मॉनिटर करना पड़ता है. ऑटोमेशन बहुत सारा होता है, तो वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवऑप्स के ऊपर आती है. सो डेवऑप्स आर द टीम व्हिच हेल्प्स डेवलपर्स, management and everyone to have a better control on the software and to make sure कि सॉफ्टवेयर की अवेलेबिलिटी. आप इसके ऊपर एक बार रिसर्च करो तो हम इसके अंदर 100% सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ऑटोमेशन से लेकर कंसल्टेंसी से लेकर ऑटोमेशन तक सब कुछ. ओके. एक जस्ट अपन को भी एक पेज खोल के देख लेते हैं किसी का भी, टू बी ऑन द सेम विद DevOps सर्विसेज. IBM DevOps and DevOps services and solution, Veritas, QLogic. चलो QLogic देखते हैं. How DevOps works: benefits, speed, rapid delivery, reliability, scale, collaboration, security. Why DevOps matters: culture, philosophy, practices explained. Practice. Okay, these are main practices जहाँ पर हम लोग part करते हैं. Continuous integration and delivery. Microservices we can skip. Infrastructure as a code, that is most important. Monitoring and logging, and communication and collaboration. Everything is really good except these microservices. So like I said, continuous integration कि हमको जैसे ही हम कोड डालेंगे चेक इन होगा, बिल्ड हो जाएगा. Continuous delivery, तो बहुत सारी चीजें हैं इस तरीके से. This is good one. अच्छा Amazon वाले पे आए हम. और QLogic, what they say. Assessment and strategy planning, this is what we do. Manage DevOps services, हम लोग पूरा पूरा टीम असाइन कर सकते हैं. Framework and tool stack, तो ये तो generic लगा है. DevOps और accelerator, these two things are generic and these two are actual services which one can provide. ठीक है, आप इन दोनों से क्यों ले सकते हो. ठीक है. Rigorous assessment planning, automated, तो ठीक है. Continuous integration, continuous deployment, stronger security. This one is good one. ठीक है, मैं आपको इसका लिंक दे देता हूँ. You can take a good cue from there. ठीक है, इस पे आप देखो ये दो चीज हो गई हमारी इससे रिलेटेड, सर्विसेज से रिलेटेड. नाउ ACML एंड SART, इसके हमने पेजेस बना दिए हैं कि ACML, एक मिनट, ACML का KYC. ठीक है, KYC का एक पेज बनाया है, KYC ऑनलाइन नो योर कस्टमर. ठीक है. और दूसरा है SART का एकेडमिक सॉल्यूशन, ये शायद बनाया है कि नहीं बनाया, नहीं है. ओके, तो इसके बारे में स्पेसिफिक डिस्कशन इसका मेरे को आपको शायद सॉफ्टवेयर पूरा रन करके बताना पड़ेगा या क्या रहेगा, आप मेरे को कहना. सो KYC के अंदर हम प्रॉब्लम क्या सॉल्व कर रहे हैं, या प्रॉब्लम बॉटलनेक्स क्या थे और हमने कैसे उसको सॉल्व किया. ठीक है. KYC के अंदर हम लोग अहमदाबाद स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड के साथ काम कर रहे हैं. तो उनका बॉटलनेक क्या था कि दे हैड डेटा एंड ऑल ओवर द प्लेसेस बिकॉज दे हैव मोर देन 250 ब्रोकर्स. हर ब्रोकर के पास अकाउंट खोलने के लिए लोग आते हैं और हर ब्रोकर को अकाउंट खोलने के लिए KYC फॉर्म भरना पड़ता है. एंड दैट दे हैव टू वैलिडेट सो मेनी थिंग्स, पान, आधार, whether that person has committed any financial fraud in the past, बैंक अकाउंट, एड्रेस. 5 चीजें तो मेन हो गई. उसके अलावा उसके डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर ऑर्डर में है या नहीं, और डॉक्यूमेंट्स के ऊपर जो नाम लिखे हैं और जो कई और चीजों में नाम लिखे हैं वो सेम है या नहीं. थर्ड थिंग कि उस आदमी के इसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सेम मोबाइल नंबर से दूसरे कोई अकाउंट है या नहीं. वैसे काफी सारे कॉन्टूर्स आते हैं, बट ये सारी चीजें आप खुद सोच सकते हो. मैनुअली चेक करना हो
इट इज अ मल्टी-डे स्टेप, मल्टी-डे प्रोसीजर और मल्टी-स्टेप एंड मल्टी-डे प्रोसीजर। सो यहाँ पर होता क्या था कि इस बॉटलनेक की वजह से वो कंप्लायंस में हमेशा उनको प्रॉब्लम आता था, बिकॉज दे विल नेवर बी एबल टू एक्सप्लेन कि किसका हो गया, कहाँ हो गया, सारे डॉक्यूमेंट्स कहाँ पड़े हैं। अगर कोई ऑडिट होता था तो नहीं दिखा पाते थे। तो दैट वाज अ बिग प्रॉब्लम, बिग चैलेंज कि वो सेबी के सामने हमेशा रॉन्ग फुट पे पकड़े जाते थे डिस्पाइट डूइंग एवरीथिंग, जस्ट बिकॉज ऑटोमेशन नहीं था। सो हम स्टेप इन किए, हमने उसको केवाईसी सॉफ्टवेयर बना के दिया। नाउ all brokers are connected to a central repository and head office also. अभी कोई भी एप्लीकेशन होता है तो इट कैन बी व्यूड बोथ एट द हेड ऑफिस एंड द ब्रांच। ब्रांच से एप्लीकेशन फाइल होती है, मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाते हैं, सब कुछ अपलोड हो जाता है, सेंट्रल डिपॉजिटरी में डॉक्यूमेंट्स चल जाते हैं, इट कैन बी व्यूड बाय एनीवन। एंड देन इसी सॉफ्टवेयर के अंदर बहुत सारे एपीआईज इंटीग्रेट किए हमने जो गवर्नमेंट प्रोवाइडेड है, which can help us verify lot many things, जिसके लिए हमको फिजिकल वेरिफिकेशंस करने पड़ते हैं। इन द एंड यहाँ पर जो सेबी की रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है वो ऐसा बोलती है कि वी हैव टू डबल वेरीफाई द डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड अगेंस्ट द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड ऑन द फॉर्म। तो जो इंफॉर्मेशन एंटर की है और जो डॉक्यूमेंट उनको मैच करना, तो यहाँ पर एक डबल मेकर चेकर सिस्टम बोला जाता है इसको। तो मेकर चेकर सिस्टम का यूज किया कि वन पर्सन इज मेकर हु हैज क्रिएटेड द फॉर्म, ही विल फर्स्ट चेक द फॉर्म, ही विल क्लैरिफाई कि एवरीथिंग इज ओके and he will give his comment on the system, and after that the checker person will check on the same data. He can read the comments from the first person. After that, once checker is clarifying or clearing the application, only then the application can move forward. Because of central repository, anybody can look at the things at any time. Application जब पूरी हो जाती है तो उसका email customer को with the PDF 25 page, 15 page, 25 page, 17 page PDF customer के पास चल जाती है immediately, and he has to just sign and send it back to ACM. इनमें से उनका जो लीडिंग टाइम है वो हमने रिड्यूस कर दिया। बॉटलनेक उनका सारी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो गई। नाउ दे आर ऑन द ग्रीन लिस्ट ऑफ सेबी, पहले रेड लिस्ट में आ गए थे। they are able to manage 4 terabyte of customer data। तो इस सॉफ्टवेयर के थ्रू ही हम लोगों ने उनका जो एंटायर डेटा है, जो पीडीएफ फाइल्स हैं, आज तक जितने कस्टमर्स ने डेटा अपलोड किया है, तो दे कैन व्यू एवरी डेटा इन ए सिंगल क्लिक। ठीक है, प्लस दे कैन export the data sheet for other regulatory procedures also, shortlist करके डेटा निकाल के भेजा जा सकता है। मींस उनका जो एंड टू एंड रिक्वायरमेंट्स हमने पूरा कर दिया इसमें। सो दिस इज एंटायर स्टोरी। अब इसको हमको शायद आई बिलीव डिस्कशन करना पड़ेगा, मैं थोड़ा सा राइट अप भेजूंगा आपको इसका। सो दिस इज व्हाट मैं अभी वेबसाइट पे यही देख रही थी कि ये वाले पेज में भी थोड़ा बहुत कंटेंट अपडेट हुआ है। हाँ जी, हाँ जी। तो हाँ, अब तो वहां से उसके देखना, आगे कंटिन्यूएशन में ही हमको केस स्टडी दिखाना है ना, हाँ दैट यस। हाउ तो दिस कस्टमर अप्रोच व्हाट वाज अस द विद दैट प्रॉब्लम एक्चुअली, कि प्रॉब्लम हमने क्या क्या एंड प्रॉब्लम व्हाट। थी एंड प्रॉब्लम कितनी सिवियर थी वो कहना है हमको, और कितनी सिवियर थी वो मैं आपको एग्जैक्ट बताऊंगा कि अगर सेबी की तरफ से कोई रेड अलर्ट्स थे या क्या थे, और हमने क्या सॉल्यूशन दिया और अब क्या है, ये सारी चीजें हमको मेंशन हो जाएगी। और फिर आ जाते हैं हम सार्प के अंदर। सार्प इज सिस्टम फॉर एकेडमिक रिसोर्स प्लानिंग, सार्प का फुल फॉर्म है। सो इसके अंदर हम लोग 3 चीजें कर रहे हैं। तो इसका भी मैं आपको एक प्रेजेंटेशन दूंगा, मतलब आपको कंटेंट के काम आएगा वो। जस्ट ओके, इफ आई हैव यहीं पर should have yes। This is it। तो सार्प के अंदर ये बहुत ब्रीफ प्रेजेंटेशन है। तो हमारा जो सार्प है उसके अंदर हमने 3 मॉड्यूल्स की हम बात कर रहे हैं अभी, रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल, एग्जामिनेशन मॉड्यूल एंड रिजल्ट्स मॉड्यूल। अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव स्टूडेंट पोर्टल एंड एक्सेलेंट सेट ऑफ रिपोर्ट्स। सो हम लोग क्या कवर कर रहे हैं, यूजी, पीजी एंड पॉलिटेक्निक कोर्सेस हैं, उनके लिए ये 3 साइकिल जो हमने बात की, 3 रजिस्ट्रेशन, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, एग्जामिनेशन
एंड रिजल्ट कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके बेनिफिट्स तो यहाँ रहे हैं, बॉटलनेक्स मैं आपको बताता हूँ। सो रजिस्ट्रेशन, एग्जामिनेशन, इंटरनल एक्सटर्नल, रिजल्ट प्रोसेसिंग एंड पब्लिशिंग। फिर रजिस्ट्रेशन में क्या क्या होता है, एग्जामिनेशंस में क्या क्या होता है, रिजल्ट्स प्रोसेसिंग के क्या क्या स्टेप्स हैं, एंड दीज आर वेरियस रिपोर्ट्स। एक्चुअली क्या ये जो प्रेजेंटेशन है ये नॉलेजेबल मतलब जो डोमेन समझते हैं उनके लिए बनाई है, तो ये बहुत स्पेसिफिक बहुत वो है, ब्रीफ में है, ठीक है। फिर भी मैं आपको शेयर करूंगा ये चीज, थोड़ा सा आपको हेल्प करेगी, ठीक है। तो अभी बॉटलनेक क्या था इन लोगों का मेन, ये लोग ऑलरेडी एक ईआरपी यूज कर रहे थे, दैट ईआरपी वाज वेरी वेरी ओल्ड, ओल्ड मींस मोर देन 10 इयर्स ओल्ड, और किसी भी सॉफ्टवेयर का जो लाइफ टाइम होता है दैट इज नॉट मोर देन 12 इयर्स, बिकॉज अगर आप उसके अंदर एक तो टेक्नोलॉजी पुरानी हो जाती है, यू हैव टू माइग्रेट टेक्नोलॉजी आइदर बाय चॉइस और बाय फोर्स। कई बार सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स बदल जाते हैं, दे गॉट डिसेबल्ड, और आपको कोई चॉइस नहीं रहती है सॉफ्टवेयर को अपडेट करने की, या आप जो टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो वो टेक्नोलॉजी एब्सोल्यूट हो जाती है, ऑब्सोल्यूट हो जाती है, और ऑब्सोल्यूट होने के बाद आपको कोई भी चेंज करना हो, बिकॉज दैट टेक्नोलॉजी दैट सपोर्ट डजंट अवेलेबल, तो आपको उसके अंदर आप चेंजेस नहीं कर सकते। सो आपको यू हैव टू कीप अपग्रेडिंग योर एप्लीकेशन आफ्टर एवरी फ्यू इयर्स टू रिमेन, ऐसा कहा जाता है कि रेलेवेंट। तो इन दैट सिनेरियो आल्सो 12 से 15 साल तो बहुत हो गए एक एप्लीकेशन जिसको बार बार मॉडिफाई कर रहे हो उसका वर्किंग के लिए, ठीक है। तो इस एप्लीकेशन को बहुत टाइम हो गया था, 12 से 15 साल। सो सिंस इट वाज बिल्ट 12 to 15 इयर्स बैक, तो इसका जो स्ट्रक्चर्स थे वो मॉडर्न रिक्वायरमेंट्स को करंट को पूरा नहीं कर रहे थे, व्हाटएवर जो ओवर द पीरियड ऑफ 10 इयर्स सब कुछ रूल्स चेंज हुए थे, ठीक है। सो अभी उसकी वजह से क्या होता था कि जो यूनिवर्सिटी को बहुत सारे लोगों को जो इनिशियली लोग काम ऑटोमेटेड करते थे, दे स्विच टू मैनुअल मोड, दे कैन नॉट डू कि आधा पार्शली उसमें किया, फिर जो चीज नहीं है उसको एक्सेल में बना लिया, ऐसा तो कोई कर नहीं सकता, दे स्विच बैक टू मैनुअल। अभी कोई भी वेंडर, सिंस ये जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट डजंट हैव एनी काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर और अंडरस्टैंडिंग कि आपने एक बार सॉफ्टवेयर बना लिया तो उसका 12 साल में लाइफ खत्म हो जाता है, हमको दोबारा बनाना है। So for in the government system, once you have spent the money on the software, तो software is a ऐसा नहीं है कि उसका डिग्रेडेशन होगा, फिजिकल डिग्रेडेशन। तो ये समझाना बहुत मुश्किल है कि चीज को अपग्रेड करना पड़ेगा, वी हैव टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी एवरी ईयर जस्ट टू मेंटेन, ताकि इसका लाइफ बना रहे। तो 12 साल हुआ, काम होना बंद हो गया, नाउ दे विल स्पेंड द मोर मनी। तो ये बॉटल नेक्स्ट थे उनका बॉटल नेक्स्ट था कि उनके काम पूरे नहीं हो रहे हैं, लेटेस्ट रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही है, चेंज फॉर्मेट्स इनकॉर्पोरेट नहीं हुए हैं, और उसकी वजह से सब लोग मैनुअल टास्क पे आ गए थे। एंड सिंस ना दे वर ऑन ऑटोमेशन फॉर फ्यू इयर्स, देन दे कम बैक टू मैनुअल, तो वहां पर मिस्टेक्स बहुत हुई हैं, बिकॉज नए लोगों को कंप्यूटर का काम आता था, पुराने लोगों को मैनुअल आता था, पुराने लोग कम हो गए हैं। सो ऑटोमेशन की कुछ साल ऑटोमेशन होने की वजह से जो मैनुअल के काम आए, तो वहां पर एरर्स और डिस्क्रिपेंसीज बहुत ज्यादा हुए। सो ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व करता है हमारा सिस्टम। सो दिस इज टेलर्ड टू रिक्वायरमेंट ऑफ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज। तो यहाँ पर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का एक रूट थी सरदार एग्रीकल्चर दांतेवाड़ा यूनिवर्सिटी, उसके बाद उसके पार्ट्स हुए अलग अलग। सो हमारे जो डोमेन एक्सपर्ट है, तो ही इज फ्रॉम द एग्जाम डिवीजन ऑफ सरदार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। तो हम उनका जो भी पॉसिबल सिनारियो है हमने कवर किया। सो वी कैन क्लेम कि हम लोग 150% उनका रिक्वायरमेंट्स कवर करते हैं, एंड वी आर गिविंग मोर देन व्हाट दे रिक्वायर। पहली चीज। दूसरी चीज, उनका कोई भी काम अभी का ऐसा नहीं है कि जो कंप्लीट ना होता अभी का, एंड वी हैव गिवन प्रोविजन। जो भी लास्ट एक्सपीरियंस में इन लोगों को प्रॉब्लम थी कि सपोज कोर्स चेंज हो गया तब क्या करेंगे, अगर फॉर्मेट चेंज हो गया तब क्या करेंगे, तो वी हैव केप्ट एवरीथिंग डायनामिक, ताकि थोड़े बहुत जो चेंजेस है उसके लिए इनको चेंज मैनेजमेंट के साइकिल में से ना गुजरना पड़े, इनको दोबारा पैसे देकर मॉडिफिकेशंस ना करना पड़े। तो बहुत कुछ हम लोगों ने डायनामिक रखा। तो वी आर सॉल्विंग 3 इश्यूज उनके लिए। 3 चीजों का सॉल्यूशन है, जैसे हमने डिस्कस किया कि पहला था उनका रजिस्ट्रेशन, एग्जामिनेशन एंड रिजल्ट। अभी इसके अंदर एक चीज रह जाती है, स्टूडेंट एकेडमिक के अंदर एक एडमिशन पार्ट है विच इज इंडिपेंडेंट पार्ट,
तो वंस एडमिशन इज डन, उसके बाद रजिस्ट्रेशन होता है स्टूडेंट का. एडमिशन इज अ प्रोसेस जहाँ पर आपकी मेरिट लगती है, ये लगता है, वो लगता है, देन यू चूज द कॉलेज. वंस दैट इज डन, उसके बाद होता है रजिस्ट्रेशन. वो हर 6 महीने पर होता है. देन एग्जामिनेशन हर 6 महीने पर होता है. देन रिजल्ट प्रोसेसिंग हर 6 महीने पर होता है. ये सब सिक्लिकल है. और एडमिशन साल में एक बार होता है. तो एवरीथिंग इज देयर. एंड उनका एक और प्रॉब्लम था सबसे बड़ा, कोई भी वेंडर उनको, किसी को भी, उनका पुराना डेटा, whatever data they had, because उनके पास ERP systems के अंदर 12 साल का पुराना डेटा था, कुछ मैनुअल था. तो कोई भी उनको नया सिस्टम तो बना के लोग देते थे, but nobody was ready to import that data into new system, जो भी वो लोग डेवलप कर रहे होंगे. क्योंकि जब तक पुराना और नया डेटा के बीच में लिंक नहीं होगा तो मेरा सिस्टम, मैं पुराना रिकॉर्ड कभी छान ही नहीं सकूंगा. तो इट वाज अ स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट कि हमको पुराना डेटा पूरा यहाँ पे चाहिए, उसके लिए भले आपको कितनी भी मजदूरी करनी पड़े. सो सिंस वी हैड एन एक्सीलेंट डोमेन एक्सपर्ट ऑन आवर एंड, तो हमने सबसे पहले ये काम भी इनको करके दिया. तो इनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम और सबसे बड़ा सॉल्यूशन आप ये भी काउंट कर सकते हैं, ठीक है, कि डेटा माइग्रेशन जो हमने करके दिया. सो दिस इज इट. हमने प्रॉब्लम इनका सॉल्व किया. नाउ वी आर रनिंग अ स्मॉल प्रोजेक्ट, फीडबैक प्रोजेक्ट, जहाँ से हम इनके पूरे स्टाफ से फीडबैक ले रहे हैं. एंड वी आर गेटिंग एक्सीलेंट फीडबैक. और हमारा एक यूनिक सेलिंग पॉइंट कह सकते हो कि हमारा ऐसा है कि वी आर प्रोवाइडिंग देम 7 कह सकते हो आप, 8/7 सपोर्ट, 7 days 8 hours. वी आर आंसरिंग देयर क्वेरीज. सैटरडे संडे वो लोग खुद ही नहीं करते, बट वी टेक देयर फोन. हम मना नहीं करते, बट 8/5 तो हम उनको सपोर्ट कर ही रहे हैं. इवन जो उनका रेगुलर वर्क होता है, ये सपोज वो कभी नहीं कर पाए तो वी टेक अ रिमोट फ्रॉम आवर मशीन और हम उनकी हेल्प करते हैं. सो एक्सीलेंट प्रोडक्ट सपोर्ट जो है वो हमारा यूएसपी है. बिकॉज वी नो कि ईआरपी का अडॉप्शन जो है ना सबसे डिफिकल्ट टास्क होता है. तो 6 महीने 1 साल हैंड होल्डिंग रहना ही पड़ेगा. वी हैव ए डेडिकेटेड स्टाफ टू डू. तो जहां भी हम जाएंगे, जिसके साथ भी हम करेंगे, तो हम वी विल बी वर्किंग ऑन द सेम मॉडल. सो ये भी हमारा केस स्टडीज का पार्ट लिख सकते हैं कि पहले उनके पास हैंड होल्डिंग का बहुत इशू था, टेक्निकल क्वेरीज कोई रिजॉल्व नहीं कर पाता था. बट नाउ दोस क्वेरीज एंड सॉल्यूशंस आर जस्ट अ phone call away. And apart from that, we have created a self-help guides on the topics. How to do this, how to do that. अभी registration के अंदर कोई step होता है कि how to register the student. So registering a student might require 5 different steps. कि मास्टर में डेटा होना चाहिए, उसके बाद स्टूडेंट का ये होना चाहिए, स्टूडेंट के पास वो भी होना चाहिए, यहाँ भी हो जाना चाहिए एडमिशन. तो इतने स्टेप करने के बाद ही रजिस्ट्रेशन पूरा हुआ. So registration is not a single step, it is a procedure, entire multiple या bouquet of steps. तो हमने 2 टाइप के हेल्प डॉक्यूमेंट बनाए हैं. इंडिविजुअल, कि आपको इंडिविजुअल स्टेप करना है तो कैसे करना है, और आपको पूरा का पूरा प्रोसीजर करना है तो आपको कैसे करना है. तो एवरीथिंग इज विद स्क्रीनशॉट एंड फुल एक्सप्लेनेशन गाइड है हमारे पास. तो जो एक्चुअली इन लोगों को बहुत हेल्प कर रही है. अभी हम उसको वेब में कन्वर्ट करके एप्लीकेशन के साथ में अटैच कर देने वाले हैं. सो हमारे पास ये था. मतलब इनके पास ये लोग दे आर कमिंग फ्रॉम जहाँ पर उनको सपोर्ट नहीं मिलता था, उनका सिस्टम कंप्लीट नहीं था, उनको कोई भी बात करने वाला नहीं था. नाउ इट इज वी आर excellent domain expert. Domain expert is always also available on demand. Our team is available on demand, and we are providing them hand holding support 8/5 कह सकते हो आप, कि हम 5 दिन 8 घंटे उनको सपोर्ट दे रहे हैं लगातार. तो ये हमने किया. अभी इसके ऊपर आपको केस स्टडी बनाना है. तो ये मैं आपको प्रेजेंटेशन ये भी मैं आपको दे ही देता हूँ. उसका वेट नहीं करते हैं. व्हाट्सएप के ऊपर डाल दूं? हाँ व्हाट्सएप पे डाल दीजिए, नो प्रॉब्लम. अदरवाइज लेटर ऑन मेल भी कर सकते हो, दैट इज ओके. अभी मैं डाल देता हूँ, पर मेल भी कर देता हूँ. ऐसा मेरी आदत है कि मैं भूल जाऊँ तो गड़बड़ हो जाएगा. ठीक है, ये भी मैंने आपको डाल दिया. ठीक है, अभी 4 के ऊपर फोकस करते हैं. 2 हैं, इसके बारे में थोड़ा सा राइट अप लिखूंगा, तो फिर अपन आगे डिस्कस करेंगे. नो प्रॉब्लम. ये प्रोडक्ट पेज में क्या रहेगा? ये 2 प्रोडक्ट्स है हमारे, बैलेट प्रिंटिंग सिस्टम और होम स्कूल. ये मैं आपको प्रोडक्ट का थोड़ा सा डेमो दे दूंगा, तो आपको लिखने में आसानी रहेगी. और बैलेट प्रिंटिंग सिस्टम का भी, ये 2 हैं हमारे. हमारा एक मेन प्रोडक्ट पेज है
जिसको बस नहीं सारे तो व्हाइट पेपर जैसा नहीं होगा ना, क्योंकि थोड़े टाइम पहले ये ना डॉक्यूमेंट में व्हाइट पेपर लिखा था, हाँ, तो यस, देयर आई गॉट कंफ्यूज्ड के व्हाइट पेपर तो नहीं बात हुई थी हमारी, ना तो व्हाइट लाइक पेपर मैंने इसी का रिमूव कर दिया, क्योंकि व्हाइट पेपर जो है यहाँ पे मैं अभी व्हाइट पेपर पे सिर्फ प्रोडक्ट पेज ही बनाना चाहता हूँ। 2 केस स्टडीज बहुत है व्हाइट पेपर की, हम क्या कर सकते हैं, बट समहाउ मैं बहुत ज्यादा डिटेल में बैलेट पेपर प्रिंटिंग के बारे में नहीं लिखना चाहता। ठीक है, ओके, तो मैं आपको दोनों दिखाऊंगा सिस्टम्स, फिर हम उसको लेके जाएंगे आगे। ठीक है, नो प्रॉब्लम विशाल भाई, इतना ठीक है, खत्म करके आई विल गेट बैक टू यू। ठीक है। और एनी, क्योंकि इसमें मेरे को पता है डेवऑप्स थोड़ा सा टिपिकल है, इसके अंदर आपको मेरे थॉट्स लेने हैं तो वी विल डिस्कस, और ऑब्वियसली केस स्टडीज में आपको मेरे इनपुट की जरूरत पड़ेगी, आप कभी भी मेरे को बताइएगा। No problem, no problem. I have an expert colleague with me, so maybe I will be taking help of her with these write-ups. थोड़ा श्योर सा श्योर ज्यादा टेक्निकल है ना, तो I will हम्म, get her help. हाँ, नो नो प्रॉब्लम, आपको मेरा कोई भी इनपुट चाहिए कभी भी कांटेक्ट कीजिएगा। ठीक है, Sure. Okay. चलिए, थैंक Okay. यू एंड Yeah. कांग्रेचुलेशन वंस अगेन। Yeah. Thank you. बाय। Bye.